और राजधानी रांची के मोरहाबादी में फूटकर दुकानों को बंद करा दिया गया है, जिसे लेकर 3 दिनों से सभी वेंडर धरने पर बैठे हैं और अब कम्युनिटी किचन भी चला रहे हैं, क्योंकि कई वेंडरों के घरों में अब चूल्हा नहीं जल पा रहा। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन का निर्णय कहीं से भी जायज नहीं, क्योंकि सभी दुकानदार ईमानदारी से काम करते हैं और वो गोली चलाने वाले नहीं हैं। हम लोग परिवार चलाने वाले हैं, हम लोग गोली चलाने वाले नहीं हैं। उसके बावजूद अगर गोली चलाने की घटना हुई है, मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि कोर्ट परिसर में भी गोलीबारी हुई है, होटल ताज में गोलीबारी हुई है। होटल ताज बंद नहीं किया गया, कोई कोर्ट परिसर बंद नहीं किया गया, तो ये बिल्कुल अतार्किक है। और मुझे लगता है कि जो हुक्मरान है यहाँ पे, जो तानाशाही नीति अपनाते हैं, जो अफसर हैं, वो गलत फीडबैक दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को या फिर अपने आला अधिकारियों को। इस कारण से जो तानाशाही रवैया जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा अपनाया जा रहा है। और रामगढ़ में रेलवे क्रॉसिंग के फाटक खुले रहे और पटरियों पर मालगाड़ी गुजरती रही। मुसाफिरों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे क्रॉसिंग के दोनों फाटक खुले हुए हैं और उस फाटक के बीचों बीच पटरियों से धड़धड़ाती हुई मालगाड़ी गुजर रही है। ये नजारा है गोला से रांची जाने वाली सड़क का। चारों गांव के पास इस सड़क के बीचों बीच से रेलवे लाइन गुजरती है, इसलिए मुसाफिरों को हादसे से बचाने के लिए वहां रेलवे क्रॉसिंग तो जरूर बनाया गया, लेकिन लापरवाही का नजारा देखिए। मालगाड़ी गुजर रही है और दोनों फाटक खुले हुए हैं। गोला से रांची की ओर जा रहे मुसाफिर रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचे ही थे कि ऊपर से उठे दोनों फाटकों के बीचों बीच से मालगाड़ी गुजरता देखकर दंग रह गए। कई यात्रियों ने ऐन मौके पर ब्रेक लगाया और हंगामा मचाने लगे। तभी अचानक गेटमैन की नींद टूटी और दोनों फाटकों को बंद किया गया। तब तक मालगाड़ी के पहिए भी थम गए थे। रामगढ़ के गोला से सामने आई लापरवाही की ये तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही है, जहां धड़धड़ाती हुई मालगाड़ी गुजरती रही और गेट खोलकर गेटमैन सोया रहा। हालांकि राहगीरों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया, वरना थोड़ी सी भी चूक होती तो सोचिए यहाँ बर्बादी का कैसा खौफनाक मंजर नजर आता। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। वहीं कोडरमा में कोयला लदी मालगाड़ी के बोगी से धुआं निकला देख रेल कर्मियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग लगने की संभावना को खत्म कर दिया। ये मालगाड़ी यूपी के लिए जा रही थी। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने पूरी तरह जांच कर ट्रेन को रवाना कर दिया है। इसमें वो पूरा लोड चेक करके 4:05 में उन्होंने बोला कि 8 वागन में स्मोक है ना। तो हम लोगों ने उसी समय 4:10 में फायर ब्रिगेड गाड़ी को जो है कॉल कर लिया। 5 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई और ये गाड़ी डाउन फर्स्ट लूप में रहने के कारण, मेल एक्सप्रेस रहने के कारण पावर ब्लॉक जो है हम लोग को 6:45 से 7:45 तक मिला, जो कि डाउन फर्स्ट लूप में 2 गाड़ियां का जो धुआं निकल रहा था पीछे से 8वां और 9वां, उसको बुझाया गया। वहीं रामगढ़ के गोला रोड रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को हर समय मौत से जूझना पड़ता है। पटरियों पर दौड़ते भागते ट्रेन पकड़ते हैं और वापस उन्हीं पटरियों से गांव घर लौटते हैं। पटरियों पर धड़धड़ाती हुई ट्रेन गुजर रही है। मौत बस चंद फासले की दूरी पर ही है, फिर भी ये बुजुर्ग उन पटरियों से गुजरकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये नजारा है रामगढ़ के गोला रोड रेलवे स्टेशन का। इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पीछे दर्जनों गांव बसे हैं। उन गांव के ग्रामीणों को जब भी ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाना होता है, जान पर खेलकर पटरियों से गुजरने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता।
पटरियों पर दौड़ती भागती ट्रेन से लुका छिपी करते हुए जब सही सलामत प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कदम रखते हैं तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। यह ओवर ब्रिज होला से तनी जनता के सबके सुविधा बने के चाहिए। बरकाकाना रामगढ़ रूट पर पड़ने वाले गोला रोड रेलवे स्टेशन के रास्ते दिन रात एक्सप्रेस से लेकर मालगाड़ियां दौड़ती भागती रहती हैं। ऐसे में इन मुसाफिरों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन छूटने को होती है तो हैरान परेशान यात्रियों को उस ट्रेन पर सवार होने के लिए पटरियों पर जानलेवा दौड़ लगानी पड़ती है। आए दिन मैंने ट्रेन का आना जाना काफ़ी ज़्यादा होता है और एक व्यक्ति को एक दूसरे से रेलवे लाइन पार होने में काफ़ी असुविधा होती है। फुट ओवरब्रिज रहने के कारण ग्रामीणों को काफ़ी सुविधा होगी। बहुत सी परेशानी होती है, जैसे किसी को ट्रेन ही पकड़ना है तो उसमें मतलब जल्दी उन लोग ट्रेन भी नहीं पकड़ पाते हैं और इसमें जाने की भी संभावना बनी रहती है। आए दिन मतलब दुर्घटना होती ही रहती है। रामगढ़ के मुसाफिर हर दिन खतरों से खेलते हुए अपने सफर की शुरुआत करते हैं और उन्हीं खतरों से जूझते हुए वापस मंजिल तक पहुंचते हैं। रेलवे के आला अफसर अपनी आंखों से ये नजारा देखते भी हैं, लेकिन किसी ने मुसाफिरों की परेशानी दूर करने की पहल अब तक नहीं की। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़।